अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसहाक। तो नाजरीन, अल्लाह ताला का हुक्म है कि मेरे घरों को आबाद करो। मेरे घरों से मुराद मसाजिद हैं और उनको आबाद करो ज़िक्र से, अस्कार से, नमाज से, तिलावत से। एक तरफ तो अल्लाह का हुक्म है और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब का हुक्म है कि इस अल्लाह के घर को, इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाए, इस मस्जिद को गिरा दिया जाए। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ तारिक रोड पे वाक़ मदीना मस्जिद की। यकीनन चीफ जस्टिस साहब के जितने भी हुक्म हैं, हम उन हुक्म के ताबे हैं और उनका हुक्म जो है हमारे सराखों पर है। लेकिन दीनी हलकों में एक थोड़ी-सी कशमकश भी पाई जाती है। हमारी दीगर ज़राए से जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि मस्जिद के हवाले से हमारे पास तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं, ये मस्जिद लीज़ है और एक अरसा दराज से यहाँ पर मकामी लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और तब चीफ जस्टिस साहब ने, तब इदारों ने इस सारे मामले को क्यों नहीं देखा। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती ज़ुबैर साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि तारिक रोड पे वाक़ मदीना मस्जिद के बारे में चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी जगह पे तामीर की गई है, इसे गिरा दिया जाए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस सिलसिले में दो बातें बड़ी काबिल गौर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर अदब और एहतराम और इकराम को सामने रखते हुए और बरकरार रखते हुए हम सिर्फ एक दो बातें अर्ज करना चाहते हैं। वो ये कि रियासत की और हुकूमत इस्लामी की ये भी तो बुनियादी जिम्मेदारी हुआ करती है कि वो अपनी ममलकत के मुसलमान बाशिंदों की इबादत के लिए जगह जगह मसाजिद के लिए जमीनें मुख्तस करे, मसाजिद की तामीर करे, मसाजिद का बंदोबस्त और इंतजाम करे। ये बुनियादी फराइज में शामिल है, कलीदी फराइज के अंदर शामिल है। किसी भी इस्लामी ममलकत का ये बुनियादी मोटो होना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अगर एक तरफ ये ऑर्डर देते हैं तो हम बहुत ही अदब और एहतराम के साथ और कोर्ट के एहतराम को बरकरार रखते हुए ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने या रियासत ने कितने मकामात पर मसाजिद के लिए जमीनों को मुख्तस किया है, और फिर क्या वो मुसलमानों की इस दीनी इबादत की जरूरत को पूरा करती हैं वो जगह, कितनी मसाजिद की तामीर की है, कितनों का इंतजाम किया है। अगर एक तरफ हम तजावुजात को गिराने, कब्जे वाली जमीन को गिराने, अगर गैर कानूनी जमीनों को गिराने के आर्डर और अहकाम जारी करते तो कम से कम दूसरी तरफ इस बुनियादी पहलू की तरफ भी तो हमको आना चाहिए ना। मैं आए दिन इस्लामाबाद में एक चीज देखता हूँ कि वहां पर कितने सारे लोग हैं, हजारों की नहीं लाखों की तादाद में लोग हैं, ग्रीन बेल्ट पे नमाजें अदा कर रहे हैं। फार्मूला कोई तय नहीं है हुकूमती सतह पर कि कितने कितने फासले पर मस्जिद बनाई जाएगी। प्राइमरी स्कूल के लिए फार्मूला तय है कि इस कदर जमीन होनी चाहिए, इतना इदारा होना चाहिए, इतनी बिल्डिंग होनी चाहिए, इतनी तामीर होनी चाहिए। मसाजिद के लिए कोई फार्मूला नहीं है। और इसी तरह से अब यहाँ आप गौर करने का जो नुक्ता है वो ये कि मदीना मस्जिद तारिक रोड कम से कम 40 साल से आबाद है, वहां लोग नमाजें पढ़ रहे हैं। उस मस्जिद की इंतजामिया का कहना यह कि उनके पास लीज शुदा तमाम तर डॉक्यूमेंट्स और कागजात मौजूद हैं, लीज के कागजात मौजूद हैं, कानूनी पेपर मौजूद है, कागजात मौजूद हैं, बिजली गैस के बिल वहां पर आ रहे हैं। रियासत एक अरसे दराज तक उसको देखती रही है। यहाँ जामिअतुल उलूम इस्लामिया बिनोरी टाउन का तो बाकायदा फतवा यह आ चुका है कि अगर कोई जमीन सरकारी हो, कोई कागजात ना हो, लेकिन अरसे दराज तक वहां नमाजें और इबादत अदा की जाती रहे और हुकूमत वक्त उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन और एतराज न करे तो वो शरई मस्जिद बन जाती है। इस फतवे पर डिबेट के अलावा मैं इस पर सही या गलत होने की कोई बहस नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि तारिक रोड की इस मदीना मस्जिद की इंतजामिया से पूछ लिया जाए, उनके पास कागजात मौजूद है जैसा कि आपने इंट्रो के अंदर भी बताया है। तो अब हम ऐसी सूरत हाल में ये कहते हैं जब अदालत कोई हुक्म दे तो बराए करम इन तमाम पहलुओं की तरफ भी नजर रखनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के अंदर इब्तदाई सिक्कों के अंदर ये बात दर्ज है कि यहाँ की ममलकत के बाशिंदों को अरबी की तालीम दी जाएगी। तो सवाल ये कि ये जो अरबी की तालीम ये हवा में होगी क्या? अगर उसके भी तो कोई इदारे होंगे ना। तो सिर्फ मसाजिद की तामीर पाकिस्तान के आइन का जुज और लाजमी हिस्सा नहीं है, बल्कि मकतब, मदरसा, बुनियादी दीनी तालीम, अरबी ग्रामर की तालीम के इदारे बनाना ये भी रियासत की जिम्मेदारी है। तो वो अरबी की ग्रामर की तालीम तो दूर रही, कम से कम जो मसाजिद हैं जो 4-4 दहाइयों से 4-4 अशरों से आबाद हैं, उनको गिराने के ऑर्डर और अहकामात पर
ہم ایک معصومانہ اور مؤدبانہ درخواست آنریبل سپریم کورٹ سے ضرور کریں گے کہ برائے کرم وہ اس پر نظر ثانی کرے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک نقطہ اور یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ اپنے ججمنٹ کے اندر بار بار یہ بات کہتی ہے کہ جناب یہ رفاہی عوامی پارک ہیں عوام کی فلاح کے لیے، تو مسجد بھی تو عوام کے لیے ہوتی ہے نا. اگر کھیل کے میدان کی فکر ہے تو عبادت اور نماز کی فکر نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی تو عوام کے لیے ہے نا. اس میں کوئی اور باہر سے لوگ پاکستان کے باشندوں کے علاوہ آ کر کے کوئی عبادت تو نہیں ادا کر رہے. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم کچھ عرصے سے ایک چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا معاملہ آتا ہے تو حکومت حساسیت کا مظاہرہ کرتی ہے، ریاست بڑی سینسیٹیو ہو جاتی ہے اور بہت نزاکت اور حساسیت کا مظاہرہ کرتی ہے، اور کرنا بھی چاہیے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ عیسائیوں کے چرچ نہ ہوں یا ہندوؤں کے مندر نہ ہوں، ان کا تحفظ ہمارا بنیادی فریضہ ہے، آئین پاکستان کا تقاضا ہے، خود اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے. لیکن اب عوامی سطح پر یہ آوازیں بھی بہت کثرت کے ساتھ شدت کے ساتھ اٹھنے لگ گئی ہیں کہ اگر مندر کا معاملہ ہو، چرچ کا معاملہ ہو، گرجے کا معاملہ ہو تو ریاست بہت حساسیت دکھاتی ہے، اور جب کبھی مساجد کے گرانے کا معاملہ ہو تو ہر طرف سے خاموشی ہوتی ہے. یہ پہلو بھی ہے جس پر غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ اس کیس کی سماعت ہوتی ہے اور مسجد کی انتظامیہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دیتی ہے، تب بھی چیف جسٹس صاحب اس بات کو نہیں مانتے اور یہی کہا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ اس مسجد کو شہید کر دیا جائے، تو اللہ معاذ اللہ، تو پھر علماء کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ امید ہم یہ کرتے ہیں اور اچھی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنریبل سپریم کورٹ اس حوالے سے غور بھی کرے گی اور نظر ثانی بھی کرے گی. پارک کی بحالی کا جو حکم ہے اس کا میرا خیال ہے کہ اس کا متبادل حکم دینا چاہیے، کچھ اور اس کو سوچنا چاہیے. اور جب قانونی طور پر کاغذات اگر موجود ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں علماء کی طرف سے بہت سخت ری ایکشن آئے گا، اور پھر ہماری ریاست دیکھیں ان جیسے جھگڑوں اور تنازعات کی متحمل نہیں ہو سکتی. اور میں ایک قانونی رائے بھی دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی یہ معاملہ بھیجنا چاہیے، وفاقی شرعی عدالت سے بھی اس سلسلے میں رائے لینی چاہیے، اور جو تمام مسالک کے غیر متنازع آئینی قانونی بصیرت رکھنے والے اہل علم و دانش ہیں ان سے بھی اوپینین ضرور لینی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں موجود تھے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویسی صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ.